सावन के महीने में सावन सोमवार के व्रत जितने पावन माने जाते हैं, उतना ही इस महीने से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए यात्रा निकलते हैं और नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चलते हैं। लेकिन क्या आपको पता है पहला कांवड़िया कौन था, किसने सबसे पहले पूजा की? जैसा कि सावन महीने की शुरुआत होने लगी है, वहीं पर इस पावन महीने में एक से बढ़कर एक व्रत और त्योहार आते हैं, जिनके लिए पहले से तैयारी भक्त करने लगते हैं। सावन के महीने में सावन सोमवार के व्रत जितने पावन माने जाते हैं, उतना ही इस महीने से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़िए यात्रा निकलते हैं और नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चलते हैं। यात्रा में कांवड़ तो जमीन पर नहीं रखते हैं, तो मान्यता यह भी है कि शिव भक्त जो जल लाते हैं उससे ही भगवान का जलाभिषेक होता है। क्या आपने सोचा है कभी कि आखिर कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की और कौन था पहला कांवड़िया? चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथाएं। जानिए पहले कांवड़िए से जुड़ी पौराणिक कथा। कांवड़ यात्रा की कब से शुरुआत हुई, इसके लिए पौराणिक कथा प्रचलित है, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है जब सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के यहाँ पहुँचे थे, जहाँ पर ऋषि ने उनकी सेवा और आदर सत्कार किया। सहस्त्रबाहु इससे काफी खुश हुए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गरीब और साधारण साधु के पास आदर सत्कार के लिए इतनी व्यवस्था और धन कैसे है। इसके लिए उन्होंने पता लगाने की कोशिश की। सैनिकों के पास से जानकारी मिली कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है, जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाया, तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम ने सहस्त्रबाहु को दिया दंड। कहा जाता है अपने पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या की खबर जब भगवान परशुराम को पता चली, तो उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। इसके बाद परशुराम ने कठोर तपस्या से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। ऋषि को यह पता चला कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी, तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। जिसके बाद पिता के कहने पर परशुराम ने अनेकों मील दूर नंगे पांव चलकर गंगा जल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना कर महादेव का महाभिषेक किया और उनकी स्तुति की। लंकापति रावण भी है पहला कांवड़िया। भगवान परशुराम के अलावा लंकापति रावण को भी पहला कांवड़िया कहते हैं। इसे लेकर एक पौराणिक कथा कहती है कि कांवड़ का संबंध समुद्र मंथन से है, जहाँ पर मंथन में जब विष निकला तो संसार इससे त्राहि करने लगा। तब भगवान शिव ने इसे अपने गले में रख लिया। लेकिन इस ऊर्जा को खत्म करना भी जरूरी था, इसके लिए भगवान शिव के परम भक्त रावण ने इसे दूर करने का काम किया। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरा महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।